जय श्री राम। ऐसन मनोहर मुंगा, ऐसन मनोहर मंगल, मोर सुहावन सुंदर, मोर सुहावन सुंदर, सूर सुहावन सुंदर, सूरत हो राजा जी, राजा जी एक राखे रहल जरूर, मूरत खूबसूरत हो राजा जी एक राखे रहल जरूर, मुहूर्त खूबसूरत हो। ऐसन ऐसन मनोहर मंगल, मोर सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर, सूरत हो राजा एक रात रहल जरूर, मुहूर्त खूबसूरत हो राजा एक रात रहल जरूर, मुहूर्त खूबसूरत हो। बबुआ हमार महा राज हुए, राजा दिराज हुए हो, ललना धातु में, ललना धातु में, हीरा पोखराज हुए, सिरवा का ताज हुए, ललना धातु में, हीरा पोखराज हुए, सिरवा का ताज हुए हो। ऐसन मनोहर मंगल, मोर सुहावन सुंदर, सूर सुहावन सुंदर, सूरत हो राजा जी, राजा जी एक रात रहल जरूर, मुहूर्त खूबसूरत हो राजा जी एक रात रहल जरूर, मुहूर्त खूबसूरत। बबुआ हमार मोनी जैसे ज्ञानी हुई है, राजा जैसे दानी हुई है हो, ललना ललना खेल भूमंडल राजधानी हुई है, खान ऐसी खानदानी हुई है हो, ललना खेल भूमंडल राजधानी हुई है, ऐसी खानदानी हुई है हो। ऐसन मुहावन सुंदर, ऐसन सुहावन सुंदर मंगल, ऐसन मनोहर मंगल, मोर सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर, सूरत हो राजा जी, राजा जी एक रात रहल जरूर, मुहूर्त खूबसूरत हो राजा जी एक रात रहल जरूर, मुहूर्त खूबसूरत हो राजा जी एक रात रहल जरूर, मुहूर्त खूबसूरत हो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस अयोध्या कांड चल रहा है, 10 दोहे से आगे। अभी समय श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावै आवै, बेग नयन फल पावै। बहुत प्रकार के बाजे बजे, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवे और अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त। हाट बाट घर गली थाई, कहीं परस्पर लोग लगाए, काली लगन भली कहती के बाहरा पूजे, विधि विलास हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर यहाँ पुरुषों से आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता बैठे राम होई चेता, सकल कहे कब हुई काली विघन बनावे देव कुचाले। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन सीता होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न बना रहे। तिन्हीं सुहाई न अवध बधावा, चोरी चंदनी राति न भावा,
सारद बोली विनय सुर करहि बारहि बार पाए लय परहि। उन्हें देवताओं को अवध के बढ़ावे नहीं सुहाते। जैसे चोरों को चांदनी रातनी भांति सरस्वती को बुलाकर देवता विनय करने के बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते। वि- विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मात करी सोई आज राम जाहि मन राजु तजी होई सकल सुरकार। वे कहते हैं माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी का राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती भई सरोज विपिन हिमराती देख देव पुनि कहे निहोरी मातु होती नहीं थोरी खोरी। देवता की विनती सुनो सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई है। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता पर विनय करके कहने लगे, हे माता, हमसे आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराव तुम जानो सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख भागी जाइए अवध देवहूति लागी। श्रीनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। राम तो श्री राम जी सब प्रभाव को जानती ही है, उनको जानते हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची चली बिचारी विभूति मति पोची। उच्च निवास नीची करतूती देख न सके पराई विभूति। बार बार चरण पकड़ के देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह कहकर विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर उनकी करनी नीची है, ये दूसरे का अक्षर नहीं देख सकते। यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि कैकेयी ने रामचंद्र जी का वनवास मांगा था श्री दशरथ जी से। कैकेयी जी दशरथ जी की तीसरी पत्नी थी, छोटी, तो मांगा था। तो सरस्वती जी ही सबको सबके मुंह में वर्ड शब्द देती हैं, इसलिए कह रहे हैं भगवान ये कह रहे हैं कि देवता लोग पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं, कैसी विधि डाल रहे हैं कि राम को वनवास दे रहे हैं। सब लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन यही विधाता में लिखा था कि रामचंद्र जी को वनवास होगा, क्योंकि रावण रावण के वध के लिए ही राम जी का जन्म हुआ था। उस समय रावण का बहुत प्रकोप था। अगली काज विचार बेहोरी करही चाह कुशल कवि मोरी। हरषि हृदय दशरथ पुराई जन्म ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने के राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर शशि हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई और मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामु मंथरा मंदिर चैरी में कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। सरस्वती माता कैकेयी माता की जो दासी थी उसकी बुद्धि फेर के चली गई। जहाँ सब लोग राम लक्ष्मण को लक्ष्मण भरत सबको अच्छे से मानते थे, वहीं पता नहीं कैकेयी के मन में उसने कैसे भर दिया। वो भगवान का ही खेल था एक। माता सरस्वती टन के बने, क्योंकि वहां पे राक्षसों का बहुत प्रकोप हो रहा था, उसका वध करने के लिए राम को वनवास जाना जरूरी था। इसलिए उनके बुद्धि में ये डाली कि राम को राज्याभिषेक हो जाएगा तो राम जी वनवास जाते नहीं, राज्याभिषेक से पहले उनको वनवास जाने को बोल दिया गया, उसी के द्वारा बुलवाया गया। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, इस सूर्यवंशी सुहानी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, मेरे मन की अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सब महतारी रामे सह स्वभाव प्यारी। मुंह पर करही सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रति प्रीति की परीक्षा करके देख लिया। जो
दिख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बथावा पूछे से लोगन कहा उछाओ राम तिलक मुनि भाव उड़ाओ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधाए बज रहे। उनसे लोगों से पूछा कि कैसा उत्साह है। श्री रामचंद्र जी की राजचले की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार को बुद्धि को जाती कोई अकाज कवन विधि राती देख लाग मधुकुटिल की राती जिमी गाँव तकई लेव कहीं भांति। वह बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती कि उसको किस तरह से उखाड़ दो। भरत मातु परी गई बिलखानी का अनमनी हंसी रानी उतरो देव न ले उसासु नारी चरित करी ढारे आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचरित करके आंसू ढरका रही है। हंसकर रानी गालू बड़ तोरे दीन लखन सिख अस मन मोरे तब न बोली चेरी बड़ी पापनी छाड़ी श्वास कारी जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी दंड दिया, तब भी पापनी ने दासी कुछ नहीं बोलती है। ऐसी लंबी सांस छोड़ी मानो काली नागनी हुक्का कर छोड़ी। सभय रानी कहसी किन कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपु मदन मुनि भाकुबरी उर्साल। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से। तो यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ हुई। कत सिख देई हमई को माई गालू करब कहीं कर बल पाई रामई छाड़े कुशल के ही आजू जे जनेऊ दे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई कोई क्यों सीख देगा कि मैं जिसका बल पाकर गाल करूंगी। बढ़ बढ़ कर बोलेंगे, रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल है जिन्हें राजा ने युवराज पद दे दिया। मैं कौशल्य विधि अति दाहिनी देखत गर्भ रहत उर नाहनी देखो कस न जाई सब शोभा जो लोगों की मूल मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, मत अनुकूल हुए। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मैंने मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेश न सोचू तुम्हारे जानते ही हूँ बस ना हो तुम हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जाने झुकी रानी अब रहु अरगानी पुनि सब पुण्य कबहू कही घर फेरी तब उधरी जीव कड़ाहू तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसकी मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहेगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकाल दूंगी। कैकेयी ने पहले मंथरा को डांटा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान ती विशेषी पुनि चेरी कहीं भरत मातु मुस्कान। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल कुचाले जाना थे, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय वादनी सिख दीनी तो ही सपने तो ऊपर कोप न मोहि सुदीनु सुमंगल दायक सोई तोर कहाँ फुर जय दिन हुई। और फिर हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझे यह सीख दी है शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा तथा श्री राम जी का तिलक होगा। जेठ स्वामी शेख लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई राम तिलक जो सोची काली देहु मांग मन भावत आली।
बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की स्वामी रहती है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी तिलक है तो कह सकी मेरे मन की अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले मैं दूंगी। उसी दासी ने आकर कौशल्या को बताया था, अरे कैकेयी को बताया था, इसलिए वो चलिए यदि बात सच है तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। कौशल्या सब महतारी रामे सहज स्वभाव प्यारी मुंह पर करई सनेहु बिसेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माता कौशल्या सामान्य प्यारी मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली। कैकेयी जी ने कहा जो विधि जनऊ दे कर छो हो राम सिय पूत तो हो प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक छोबु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी देखी श्री रामचंद्र और सीता बहु श्री राम मुझे प्राणों से भी दिख दिए हैं। उनके तिलक की बात सुनकर मुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ परिहरि कपट दुराओ हर समय विस्मय करसी कारण मोहि सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध ने छल कपट छोड़कर सच सच कर तू हर्ष के समय विषाद कर रही है मुझे इसका कारण सुना। कैकेयी जी ने मंत्रा को बहुत समझाया लेकिन पता नहीं उसके मन में कैसे ये बात आई कि क्योंकि ये होनी थी सरस्वती सब भगवान की यही थी कि राम जी वनवास जाए और वहाँ राक्षसों का वध करे जिससे पृथ्वी सही हो। जय श्री राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ संकट भारे राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि रहा का कर तर्क मैं वही साकार राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय श्री राम जय श्री